ना ही कोई डो बनाएंगे, कोई आटा गूंदेंगे और ना ही हमने रोटी को बेलना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त हम इवनिंग स्नैक बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक इवनिंग स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें कोई आटा नहीं गूंदना, कोई डो नहीं बनानी, किसी भी किस्म की रोटी को नहीं बेलना। बहुत आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो उसको आप झटपट बनाकर मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। झटपट अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होगा तकरीबन 150 ग्राम बोनस चिकन है मेरे पास, छोटे छोटे क्यूब में कट किया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गाढ़ा दही। गाढ़ा दही नहीं है तो उसको आप मलमल के कपड़े में डाल के हैंग कर दें तो गाढ़ा दही आपके पास आ जाएगा। 1 टीस्पून भर के डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ½ टीस्पून डालेंगे इसमें नमक का। ½ टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून डाला इसमें हमने ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के डाला इसमें हमने सूखे धनिया का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला और 1/4 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। टिक्का मसाला नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मिर्चों की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 कतरे मैंने इसमें डाले हैं ऑरेंज फूड कलर के। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था, मसालों से बहुत थिक हो जाना था। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ इसको हम पका लेंगे। एक पैन में मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें चिकन को डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे तो ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन 3/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और पानी डाल के इसको हमने कवर कर देना है और कवर करके इसको हमने गलने देना है। और जब तक उसका पानी भी ड्राई नहीं होता और चिकन गल नहीं जाता उतनी देर हम इसको पकाएंगे। बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि छोटी छोटी बोटी हैं। तो देखें थोड़ी देर बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद चिकन हमारा गल चुका है और पानी थोड़ा सा इसमें मौजूद है। इसको हम जो है ना फ्लेम को हाई करके इसको हम ड्राई कर लेंगे। ठीक है, चिकन पकाते हुए आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। तो यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छे से गल चुका था। तो बस इसको हमने चूल्हे को बंद कर देना है, उसको हमने साइड पे कर देना है। जी, तो मैंने चूल्हा यहाँ पे बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही वाला पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन, कुटा हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 4 से 5 टमाटर हैं जिनको मैंने छिलका उतार के इसको हमने ग्राइंड कर लिया था, इसमें डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास 5 से 6 अदद जो है ना ये टमाटर प्यूरे की जो है ना क्यूब्स थी पड़ी हुई, यानी फ्रीज़ किया हुआ प्यूरे है टमाटर का। इसको मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास टमाटर के प्यूरे नहीं है तो आपने टमाटर जो है ना ज़्यादा डालने इसमें। मेरे पास मौजूद थी तो इसलिए मैंने टमाटर इसमें कम डाले हैं। और ये प्यूरे काफ़ी गाढ़ी है तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, इस पर ज़रूरत आप डाल सकते हैं। स्पाइसी खाना पसंद हो तो आप मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें ½ टीस्पून के बराबर ऑरिगेनो लीव्स डालेंगे और 2 से 3 खाने का चम्मच इसमें हम टमाटो केचप डालेंगे। ठीक है, ऑरिगेनो लीव्स नहीं है तो आप इसमें ऑरिगेनो पाउडर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है, इसको ड्राई कर लेना है। बेसिकली जो ना ये हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं, इसको हमने जो है ना पका कर थिक कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस हमारी थिक हो चुकी है। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, चूल्हे को यहाँ पर बंद कर देंगे। इसको भी हम अलग से किसी बाउल में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड के स्लाइसेस। इस ज़रूरत आप ले सकते हैं जितने की आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसके हम किनारे हम सबसे पहले कट कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हमने इसके किनारे उतारने हैं और ये किनारे बिल्कुल ज़ाया नहीं जाते, इनके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैं इनके ब्रेड क्रम्स ही बनाती हूँ। तो किनारे उतार के हम साइड पे कर देंगे। सब ब्रेड के किनारे बस तरीके से उतार लेती हूँ। तो देखिए मैंने ब्रेड के किनारे उतार लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक जो है ना केक का टिन लिया है, स्क्वायर वाला। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास शीशे वाला कोई मतलब है बाउल है जिसमें आप केक बनाते हैं, कुछ भी है आप उसको ले सकते हैं। तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने ये ले लिया है। ठीक है, इसमें इन 4 ब्रेड के स्लाइस को रख देंगे। 2 तो इजीली आ गए हैं, बाकी 2 की हमने थोड़ी सी कटिंग की है। उसके अपने साइज़ के मुताबिक इसकी कटिंग आपने कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपने इसको सेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 स्लाइस हमने इसमें रख दिए कटिंग करके। तो उसके सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, हंस पर ज़रूरत आप पिज़्ज़ा सॉस लगा दें। बेसिकली ये बन रहा है पिज़्ज़ा केक या फिर आप इसको कह सकते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। ठीक है, ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। और
ये पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे, मेरे पास यहाँ पर श्रेड की हुई मोज़रेला और चेडर मिक्स है ये चीज़, थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हर बाइट में आपको, हर लेयर में चीज़ का फ्लेवर आएगा बहुत अच्छे से। अब ये चिकन है, इसको हम हाथों की मदद से तोड़ते हुए, श्रेड करते हुए डाल देंगे, ताकि हर जगह इसमें चिकन की हमें फ्लेवर फील हो, हर बाइट में चिकन आए। तो चिकन डाल देंगे और हमने इसको 2-3 लेयर में पूरा करना है, उस लिहाज से आप इसको डिवाइड कर लें। उसके बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे हम ब्रेड की, इसी तरीके से जैसे हमने पहले रखी थी। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जैसे कि हमने पहले लगाई थी, उसी तरीके से स्टेप हम वही फॉलो करेंगे बिल्कुल। उसके बाद ऊपर से दोबारा से चीज़ डालेंगे थोड़ी सी, और ऊपर डालेंगे हम चिकन, और चिकन डालने के बाद दोबारा से जो हम उसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस उसी तरीके से रखेंगे। अगर आपके ट्रे में या पैन में 2 लेयर्स आती हैं तो आप 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे में 3 लेयर्स इजीली आ गई थी, मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं। अब जो साइडों से किनारे हमने उतारे थे उसको हम इस तरीके से सारी जगह में फिल कर देंगे, जो जगह खाली है उसमें डाल देंगे। बाद में पकने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होगा, जब आप कटिंग करेंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी जगह कवर कर देनी अच्छे से, और इसके ऊपर दोबारा से हमने लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। ठीक हो गया। उसके ऊपर डालेंगे हम लास्ट पे वेजिटेबल्स, अपनी पसंद के मुताबिक आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं शिमला मिर्च और प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ, आप ऑलिव्स और कॉर्न कुछ भी डाल सकते हैं। प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, और उसके ऊपर हम दोबारा से चिकन डालेंगे, और उसके ऊपर लास्ट में हम दोबारा से अच्छी सी जो है ना चीज़ डाल देंगे, अच्छी सी रेंज लगा देंगे चीज़ की। पहले हमने कम कम लगाई थी, लेकिन अब आपने फाइनल लेयर अच्छी सी लगा देनी है, खूब अच्छी भर के लगा देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट पे डालेंगे ऑरिगेनो लीव्स, थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर, थोड़ी सी इसके ऊपर कुटी हुई मिर्ची डाल देंगे, और बस इसको हमने बेक कर लेना है। मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ, आप चाहें तो विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। मोस्टली जो है ना विदाउट ओवन ही बेक करते हैं, लेकिन आज मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ। विदाउट ओवन बेक करने के लिए आपने कोई कढ़ाई, प्रेशर कुकर या कोई देश की ले लेनी है, उसको आपने प्री हीट होने के लिए रख देना है, अंदर आपने स्टैंड रखना है, ठीक है। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है। अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन में आपने इसको 180 डिग्री पे पहले आपने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है, और फिर 20 से 25 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे, क्योंकि इसमें लेयर्स हैं और लेयर्स में से चीज़ को मेल्ट होने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पिज़्ज़ा सैंडविच या पिज़्ज़ा केक हमारा बनकर तैयार है माशाल्लाह। विदाउट हमने इसको जो है ना डो के बनाया है, और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है, बहुत ही यमी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप, इसको टी टाइम में इसको आप इंजॉय कर सकते हैं स्नैक के तौर पे। इसको आप पार्टी वगैरह में हाई टी पे सर्व कर सकते हैं। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपने इसकी साइडें भी पहले लूज़ करनी है, ताकि ये ईजिली साइडों से जो है रिमूव हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो उसको बटर पेपर भी लगा सकते हैं साइडों पर, ताकि ईजिली बाहर निकल आए, लेकिन मैंने बटर पेपर इसमें नहीं लगाया। तो देखिए माशाल्लाह बहुत यमी बनकर तैयार होता है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसको आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।